छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के रिटायर्ड शिक्षक बीपी चंसोरिया ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू कर दिया है और इन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन वहां पर इन्हें जनता के हित में कार्य करने के लिए संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो बीपी चंसोरिया ने अब साइकिल की सवारी करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अपने प्रत्याशी की शुरुआत यहां पे समाजवादी पार्टी से करते हुए छतरपुर विधानसभा में चुनावी रण में कूद गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीपी चंसोरिया के सर पर अब समाजवादी पार्टी की टोपी है और माला लदी हुई है। तो ऐसे में बीपी चंसोरिया अब चुनावी मैदान में उतरकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। साथ ही बीपी चंसोरिया का यह भी कहना है कि हम जनता के हित में काम करना चाहते हैं और जनता की सेवा के लिए हमने यह संकल्प लिया है, इसीलिए अब हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हुए जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करने का काम किया जाएगा। जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद बीपी चंसोरिया छतरपुर आए तो उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उसके बाद वह नरसिंहगढ़ मंदिर में स्थित प्रेम मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए यहां पे अपने घर के लिए रवाना हुए। ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और अब बीपी चंसोरिया यहाँ पे जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा यहाँ जनता द्वारा किए गए वादों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान बीपी चंसोरिया से वरदान एक्सप्रेस ने बात करते हुए की जाना कि आखिरकार चुनाव को लेकर उनके क्या सोच रखते हैं। इसके अलावा जब आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और जब समाजवादी पार्टी में आए हैं तो किन सिद्धांतों को लेकर अब वह चुनावी मैदान में जा रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर आइए आपको भी सुनवाते हैं कि बीपी चंसोरिया ने मीडिया के कैमरे पर क्या कहा। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। शिक्षक रह करके मैंने लड़कों को संस्कृति और संस्कार का ज्ञान दिया, अनुशासन में रह करके कैसे जीवन जिया जाता है इसकी मैंने कला सिखाई और उनका ज्ञान का मार्गदर्शन दिया। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, प्रत्याशी भी घोषित होने वाले थे, लेकिन अचानक साइकिल पर सवार हो गए। क्या है, मैंने 30 जून को रिटायर हुआ। इसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी की नीतियाँ पढ़ी, कुछ पसंद आई, मैंने दावेदारी की। लेकिन जब टिकट कट गया तो मैं भोपाल और दिल्ली गया और लोगों से चर्चा की, तो लेकिन कोई भी हमारा पार्टी का जो वरिष्ठ पदाधिकारी था किसी ने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर मैंने चर्चा की लखनऊ जा कर के, जहाँ मैंने अखिलेश जी से मिला तो उन्होंने ऐसे बात की कि अब मैं कल्पना नहीं कर सकता उसका। कमरे में बैठाया, बड़े प्रेम से चाय नाश्ता कराया, बैठ के पूरी चर्चा की, छतरपुर के बारे की पूरी राजनीतिक स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा की। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और वो भी मुझसे इतने प्रभावित हो गए कि फिर लोगों ने बहुत टांग लगाई। छतरपुर से 5 टीमें यहाँ से भेजी गई थी कि इनको टिकट ना मिले और उन्होंने विभिन्न प्रकार का पार्टी कार्यालय के लिए प्रलोभन दिया। लेकिन चूँकि अब अखिलेश जी ने आश्वासन मुझको दे दिया था, फिर अब मेरा 5 दिन तक टिकट रोके रखा गया, मैं वहीं पर रुका रहा और इनकी गतिविधियाँ देखता रहा। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया और छतरपुर के जितने उम्मीदवार थे 6 लोग थे। इन्होंने 37 साल वहाँ पर व्याख्याता पद पर कार्य किया है और बहुत बड़ा एक विशाल मंदिर भी बनाया है, सामाजिक कार्य किया है। और बताइए क्या इनको टिकट देना उचित है कि जो तुम लोग खड़े हो तुम्हें देना उचित है? तो सभी की बोलती बंद हो गई। हमारे साथ कपूर सिंह जी थे, उन्होंने भी कहा कि ये प्रत्याशी ऐसा है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो फिर अंत में कहा कि नहीं, इन्हीं को टिकट होगा और उनकी जो टीम थी उनको उन्होंने कहा कि जाइए इनको टिकट दीजिए। तो परसों के दिन टिकट फाइनल रात में किया। फिर कल मुझको उसके पूरी दस्तावेज रात के 7 बजे तक मिल पाए। जो भी कार्यालयीन औपचारिकताएँ होती हैं वो पूरी हुई और फिर मैंने पार्टी का दामन थामा। क्योंकि अखिलेश जी की नीतियाँ, अखिलेश जी का जो मिलने का जो एक मधुर इतना व्यवहार की जैसे उतने अच्छे से तो अपन जैसे बच्चों के साथ मिलते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं, ऐसे वो मिलेगी जैसे बहुत पहले से जानते हो।
और बड़ी मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने भाजपा बात की। कांग्रेस में जिस तरीके से बगावत के शोर दिख रहे हैं, विरोध हो रहा है, उसका समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? अब समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा इसका तो मैं नहीं अनुमान लगा सकता, लेकिन हाँ भाजपा के जैसे बड़े बड़े, जैसे हमारे साथ रेखा जी भी गई और कल उनको भी सिंबल मिल गया, दौलत भैया भी गए थे, वो भी सिंबल लेके आ गए, और आर.डी. प्रजापति भी वहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। अब उसको कितना लाभ मिलता है ये तो आम जनता बाद में बताएगी, हम नहीं कुछ बता सकते। तो इस तरीके से बीपी चंसोरिया ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू कर दिया है और जनता के बीच पहुंचकर अब वह सतत जनसंपर्क कर रहे हैं। और ऐसे में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना यह तय कर लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में रहकर ही पूरा कार्यकाल करना है। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से विकास शुक्ला की रिपोर्ट।